हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। EMRS जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसकी आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने अपने अपने आंसर की OMR शीट के साथ में मैच कर लिया होगा। कितने आंसर की के अकॉर्डिंग है आपके मार्क्स है वो बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आंसर की आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे दोबारा कि JSA के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है आफ्टर आंसर की। उससे पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है तो उसकी एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टेनो 2022 का जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं EWS के अंदर 124 से लेके 128 की यहाँ पर जो रेंज है वो बताई गई थी, और यहाँ पर देख सकते हैं इसी रेंज के आसपास ही 131 की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। OBC के और UR के अंदर देख सकते हैं 133 और 130 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। तो ये दोनों कट ऑफ है इसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल गई थी। अभी लेटेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर MTS 2023 का एग्जांपल है वो देख सकते हैं। यहाँ पर UR के अंदर 128.5 से लेके 133 की यहाँ पर रेंज है वो बताई गई थी। एक्चुअल में जो कमीशन के द्वारा मिनिमम कट ऑफ बताई गई थी वो थी 132। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ है वो मैच हो रही थी। आशा करते हैं कि यहाँ पर EMRS के अंदर भी इसी एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर कट ऑफ है, जब रिजल्ट आएगा तो आपको मैच करती हुई देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की हमें यहाँ पर 3 जनवरी को देखने को मिल गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर 6 जनवरी तक आंसर की है वो एक्टिव रही थी, और उसके बाद में आंसर की है वो इनएक्टिव कर दी गई है। वो इनएक्टिव इसलिए कर दी गई है कि यहाँ पर 6 जनवरी के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन लगे थे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, या हज़ार रुपए पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट्स को देने थे। यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट्स को लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस में यहाँ पर मिस्टेक है, उसका आंसर गलत दिया गया है, या फिर लैंग्वेज में डिस्क्रिपेंसी है, तो इस टाइप से यहाँ पर उनका जो कमीशन है वो उसको डिसाइड करेगा कि देखेगा, वापस रिव्यू करेगा क्वेश्चंस को, और फिर बाद में यहाँ पर हमें फाइनल आंसर की और यहाँ पर रिजल्ट है वो उस अकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट ही यहाँ पर बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पर वेटेज है किसी सब्जेक्ट का अलग से देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग है, क्वांट है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये जनरली सभी एग्जाम्स के अंदर ही ये ही सब्जेक्ट है हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एज यूजुअल यहाँ पर कोई ज़्यादा एकदम से यहाँ पर अलग सब्जेक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिला था कि यहाँ पर जो ऑडियंस है या कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर वो कम हो जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ वैकेंसीज में देख सकते हैं 759 टोटल वैकेंसीज थी, जिसके अंदर से 311 वैकेंसीज हैं वो यूआर के लिए रिजर्व हैं। तो यूआर के लिए मतलब अनरिजर्व्ड हैं। तो इसके अंदर EWS, OBC, SC, ST इनके सभी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं अगर उन्होंने यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है। वहीं पर जो ओनली EWS के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं वो हैं 75। OBC के लिए 204 वैकेंसीज रिजर्व थी, और 113 वैकेंसीज SC के लिए, और ट्राइब के लिए यहाँ पर 56 वैकेंसीज थी। ये होगी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर। वहीं पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो इसके अंदर OH के अंदर 10 वैकेंसीज थी, VH के अंदर कोई वैकेंसीज नहीं थी, HH के अंदर 11 वैकेंसीज थी, अदर जो कि PWD के साथ में आता है तो यहाँ पर उसके अंदर 10 वैकेंसीज थी, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की थी 75 वैकेंसीज। तो ये जो सारी वैकेंसीज जो हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं, वर्टिकल वैकेंसीज होती हैं, इनमें से ही इनको निकाल के इनको दी जाती है। तो यहाँ पर ये हो गया कि टोटल वैकेंसीज हैं वो 759 है। इनमें से ही ये 10 कैंडिडेट निकलेंगे, 11 कैंडिडेट और 10 कैंडिडेट 75 कैंडिडेट्स हैं वो लिए जाएंगे। वहीं पर अगर हम इसके एग्जाम्स के वेटेज की बात करें तो यहाँ पर 130 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन एक नंबर का था, 130 टोटल मार्क्स हो गए, और यहाँ पर हमें 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। पर यहाँ पर हमने देखा कि यह जो टाइम था यहाँ पर 2.5 घंटे टाइम था। तो यहाँ पर जो टाइम था वो बाकी जो SSC के और एग्जाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है वो यहाँ पर ज़्यादा था। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर है 20 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर क्वांट के अंदर भी 20 क्वेश्चन थे, और जो ज़्यादा क्वेश्चन थे वो थे यहाँ पर जीके के थे 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के थे 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर कंप्यूटर के थे 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के अंदर ही होता है, उसके यहाँ पर वेटेज है वो यहाँ पर कम ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ये भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है। टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर 1:3 के रेशियो में यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा।
अब यहाँ पर इसकी बात करें तो ओमार के बेस एग्जाम हुआ था, तो इसके अंदर यहाँ पर जैसा ही यहाँ पर देखने को मिला था, तो ओमार बेस था तो यहाँ पर 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी, तो 0.25 का मतलब हो गया 1/4। यहाँ ही सेम ही मार्किंग है यहाँ पर एसएससी के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। जो आंसर की आई थी अभी उसके अंदर यहाँ पर 1000 रुपये का चार्जेज लिया गया था पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन के आंसर से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके अंदर यहाँ पर आप उसके क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने से क्या होगा कि उनकी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो यहाँ पर उसको रिव्यू करेगी, उनके प्रोफेसर उस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे और अगर उनको आपका जवाब है वो सही लगा और आपको आपने सही से उसको डिस्क्राइब किया है तो आपके ये 1000 रुपीज़ है वो यहाँ पर वो वापस भी किए जाएंगे। अगर आपको आपका जवाब है उनको यहाँ पर पसंद नहीं आया या फिर उनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका जवाब, तो यहाँ पर आपका 1000 रुपीज़ है वो यहाँ पर कोई किसी भी हालत में आपको रिफंड है वो नहीं किए जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें आंसर की के अंदर है वो पहले से ही देखने को मिल गया था। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें 96 से 101 के आसपास है, यहाँ पर यूआर के अंदर है वो देखने को मिल सकती है। ओबीसी की जो रेंज रहेगी हमारे अकॉर्डिंग वो रहेगी 92 से 97 की। एससी के अंदर 85 से 90 की रेंज है वो निकल के आ रही। वहीं पर अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब के अंदर है रेंज थोड़ी सी नीचे देखने को मिलेगी, 79 से 84 की यहाँ पर रेंज है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है हमें यहाँ पर ओबीसी के आसपास ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो इस वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं तो वो पहले तो जब स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवाया था। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल में तो ये हुआ था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें बहुत हद तक एससी के आसपास भी देखने को मिलती थी, पर अभी जो लेटेस्ट में पिछले 1-2 साल से की बात करें तो पिछले 1-2 साल में ये हुआ कि ओबीसी के आसपास ही हमें मैक्सिमम एग्जाम्स में ये कट ऑफ है इतनी देखने को मिलती है, क्योंकि ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर पहले तो यूआर के अंदर ही तो आते थे, तो यहाँ पर उनका कंपटीशन है वो हाई ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वारी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जुड़ सकते हैं। जब भी इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम के थ्रू देखने को मिल जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. Join us on Telegram channel for further updates. Thank you. Have a nice day.